जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। इस साल सावन 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा। इस महीने में कुल 5 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। कहते हैं सनातन धर्म में सावन के सोमवार का अपना ही विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही सावन के सोमवार व्रत की कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना जाता है और महात्म्य को भी सुनना अनिवार्य माना गया है। श्रावण सोमवार व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, लेकिन फलाहार ले सकते हैं। आइए आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि सावन के सोमवार की व्रत विधि, नियम, कथा, मंत्र, भोग, महत्व और व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं सावन के सोमवार की पूजा विधि से। पहले करेंगे सामग्री। शिव पार्वती की प्रतिमा, फूल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, शासन, दही, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, आम्रमंजरी, मंदार के पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शुद्ध देसी घी, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, शिव और माँ पार्वती के श्रृंगार की सामग्री। अब जानते हैं सावन के सोमवार की पूजा विधि को। सावन के सोमवार व्रत में सुबह मंदिर जाकर शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करें। फिर पूरे दिन बिना अन्न के उपवास रखें। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। शाम को सावन सोमवार व्रत की कथा सुनने के बाद मीठे भोजन का सेवन करें। अगले दिन सुबह सुबह फिर से शिव जी की पूजा करें और यथाशक्ति दान देकर व्रत का पारण करें। ध्यान रहे इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना है। बेहतर होगा आप फलाहार लेकर ही व्रत को खोलें। आइए जानते हैं पूजा विधि। सावन सोमवार व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, स्नान आदि ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसी का अभिषेक करें। इसके बाद महादेव को चंदन लगाएं, उन्हें भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, आंकड़ा आदि चीज़ें अर्पित करें। फिर भगवान की प्रतिमा के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सावन सोमवार की व्रत की कथा सुने और भगवान शिव की आरती करें। अंत में भगवान को भोग लगाएं। अब इस बात का ध्यान रखें कि अगले दिन सुबह शाम दोनों समय ही भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। शाम के समय भगवान शिव की पूजा के बाद ही व्रत खोलें। इस समय आप चाहें तो बिना नमक का अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। आइए जानते हैं सावन के सोमवार में क्या खाएं और क्या नहीं। सावन सोमवार व्रत में खीर, पूरी, दूध, दही और चावल खा सकते हैं। इस व्रत में साधारण नमक नहीं खाना चाहिए। इसके बजाय आप सेंधा नमक खा सकते हैं। इसके अलावा इस व्रत में मौसमी फल जैसे सेब, केला, आम का भी सेवन किया जा सकता है। इस व्रत को खोलने के दौरान लौकी या कद्दू की सब्जी भी खाई जा सकती है। आप साबूदाने का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत के नियम। सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग का जल से अभिषेक जरूर करें। इस व्रत में एक ही समय भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा फलाहार ले सकते हैं। व्रत वाले दिन में सोना नहीं है। इस व्रत में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना। आइए जानते हैं कि इस व्रत में भोग क्या बनाएं। सावन सोमवार की पूजा में आप भगवान शिव को हलवा, दही, भांग, पंचामृत, शहद, दूध, सफ़ेद बर्फी, मालपुआ, ठंडाई, लस्सी, सूखा मावा इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं सावन के सोमवार का महत्व क्यों है। सावन सोमवार व्रत रखने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और कहते हैं सावन के 4 सोमवार के व्रत 16 सोमवार के व्रत जितना पुण्य फल देते हैं। सावन के सोमवार व्रत में कौन सी पूजा मंत्र हमें प्रयोग करने चाहिए। सावन सोमवार व्रत की पूजा करते समय आपको भगवान शिव के इस बीज मंत्र का प्रयोग ओम नमः शिवाय का जरूर जाप करना चाहिए। इससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। सावन के सोमवार व्रत की उद्यापन विधि। सावन के आखिरी सोमवार वाले दिन सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करें और वहां पर केले के 4 खंभों के द्वारा चौकोर मंडप बनाएं। मंडप को फूल और बंदरवार से अच्छे से सजा लें। फिर एक लकड़ी के पटरे को तैयार किए गए मंडप के बीच में रखें। साथ ही पटरे पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। इसके बाद उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। चौकी पर शिव पार्वती की प्रतिमा के साथ चंद्रमा को भी किसी पात्र में स्थापित करें।
फिर सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें और उसके बाद अपने हाथ में जल लेकर नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री आसन भी गंगा जल का छिड़काव करें। साथ में बोले, पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ गशे सुतलम छंदम कूर्मा देवता आसने विनियोगा। इसके बाद भगवान को चंदन, रोली, अक्षत का टीका लगाएं, साथ ही फूल माला पहनाएं। इसके बाद मिठाई, पूरी, खीर अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। फिर शिवलिंग का जलाभिषेक करें, साथ ही बिलपत्र, धतूरा और भांग अवश्य चढ़ाएं। पूजा के बाद दान जरूर करें। इसके बाद भोजन ग्रहण कर लें। सावन के सोमवार के व्रत के फायदे क्या हैं? क्यों करने चाहिए सावन के सोमवार? सावन सोमवार व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन और स्वस्थ जीवन से संबंधित हर तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। कहते हैं सावन में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। ऐसे में जो भक्त सच्चे मन से सावन के सोमवार का व्रत रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके सारे सपने पूरे होते हैं। आइए अब सुनते हैं सावन के सोमवार की व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार सनत कुमार भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु, आपको सभी महीनों में सावन ही सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है? तो भगवान शिव कहते हैं, मुझसे विवाह करने के लिए देवी सती ने कठोर तपस्या की। यहाँ तक उन्हें अपने पिता के विरुद्ध जाना पड़ा। मुझसे विवाह के बाद जब देवी सती ने अपने पिता के घर पर मेरा अपमान होते हुए देखा तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उनका नाम देवी पार्वती रखा गया। इस जन्म में भी उन्होंने मुझसे विवाह करने के श्रावण माह में निराहार रहकर कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपनी पत्नी के रूप में मैंने स्वीकार किया। कहते हैं आज भी कई लोग इसी परंपरा का पालन करते हुए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं। विशेष तौर पर कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसा पति पाने के लिए ये व्रत अवश्य करती हैं। ओम नमः शिवाय।